साइड है और वहाँ बहुत ही खूबसूरत देखने के लिए प्लेसेस है। तो आज पूरा दिन हम लोग फ्यूज़न के लिए जाएंगे। इस ट्रेन में बैठ के सबसे पहले जाते हैं म्यूनचेन सिटी सेंटर। सो गाइज, अभी हम मूसा रेलवे स्टेशन पे थे, तो वहाँ सडनली प्लेटफॉर्म चेंज हो गया हमारा। अनाउंसमेंट हुआ पर जर्मन लैंग्वेज में होता है तो इतना कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी भावेश को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि चलो फटाफट से प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए अनाउंसमेंट हुआ है, हमारी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी। ऐसा कुछ बोला था तो हाँ, तो हम लोग चले गए वहाँ पे। तो वही अच्छा था क्योंकि प्लेटफॉर्म एक्चुअल में चेंज हुआ ही था। फिर उस ट्रेन में बैठ के, एस बान ट्रेन में बैठ के हम लोग आए हैं सिटी सेंट्रल, जो मुइचेन मेन जो सेंट्रल स्टेशन है यहाँ पे आए। तो ये तो इतना बड़ा स्टेशन है कि यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जाए, क्या करे क्या नहीं। तो फिर हम लोग देख ही रहे थे कि मोबाइल में हम सर्च कर रहे थे कि हमारी ट्रेन कहाँ है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो ऐसे लैंग्वेज में अनाउंसमेंट होता है। अब आपको पता लगा होगा कि कैसे समझ में आती है, ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। तो लैंग्वेज समझने के लिए आप लोगों को गूगल जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सभी जगह पे आपको वो ज़रूर पड़ेगी। कुछ भी शॉपिंग करने के लिए ग्रोसरी मार्केट गए, कहीं भी गए ना, तो वहाँ जर्मन लैंग्वेज में ही सब कुछ मेंशन किया रहता है। तो बस जर्मन आप सीख लेंगे, वो श्योर है। राइट, सब लोग आपको विश करेंगे। आप दांके मतलब थैंक यू, दांके और गुड मॉर्निंग मतलब गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन। तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं वो आप लोग सीख लीजिए तो अच्छा रहेगा सबके साथ कॉन्वर्सेशन। सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब हम लोग ये सर्च कर रहे थे गूगल मैप में, क्योंकि आगे की ट्रेन का जो चेंज हो गई हमारा प्लेटफॉर्म, तो हम लोग म्यूचेन सिटी सेंटर प्लेटफॉर्म पे आके जब हम ये स्ट्रगल कर रहे थे गूगल मैप में ढूंढने की अब कौन से प्लेटफॉर्म पे जाए, क्या करे, तो एक जर्मन ने हमें देख लिया। उनको लगा होगा कि ये शायद कुछ ढूंढ रहे हैं और कुछ अच्छी तरीके से ढूंढ नहीं पा रहे। गूगल नहीं बताएगा सारा कुछ, हाँ, प्लेटफॉर्म दिख ही नहीं रहा था। तो उन्होंने हमें सामने से बताया कि यहाँ ये आपको कहाँ जाना है, तो हमने मैप में दिखाया कि ये यहाँ जाना है। तो उन्होंने फटाफट से इंफॉर्मेशन डेस्क जहाँ होता है वहाँ लेके गए। मीन्स के वहाँ सारी डिस्प्ले रहते हैं, तो वहाँ लेके गए। वो टिकट निकालने का जो मशीन होता है उसमें उन्होंने हमारा जो डेस्टिनेशन है वो डाला और फटाफट से दिखा दिया कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन आ रही है। और फटाफट से दिखाया कि इस एस्केलेटर पकड़िए और फटाफट आपका प्लेटफॉर्म सामने ही दिख जाएगा। तो हमने ये सब कुछ क्विकली विद इन 5 मिनट्स में किया ना। हम लोगों ने ये सारी चीजें उन्होंने दिखाया और उसके बाद हम लोग या विद इन 5 मिनट्स में हम लोगों ने ये सारी चीजें कंप्लीट की और फटाफट से आए। तो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी थी, 2 मिनट में ऊपरने वाली थी, तो जल्दी से बैठ गए। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोग ट्रेन से यहाँ तक आए और आगे की जर्नी हम लोग बस से करेंगे जो हमें फ्यूज़न ले जाएगी। तो यहाँ तक हम लोग ट्रेन से आए, तो और आगे से जो बस में जाने वाले हैं वो सारी हमारी जर्नी है वो डॉसलैंड टिकट में इंक्लूडेड है। तो आप जब भी जर्मनी ट्रैवल करते हो तो आप लोगों के लिए ये डॉसलैंड टिकट, यानी कि जिसे 49 यूरो टिकट भी बोलते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल होती है। तो कहीं भी आप जाना चाहते हो, यानी कि मेट्रो में ट्रैवल करो, बस में ट्रैवल करो, ट्राम में ट्रैवल करो, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं आप इस डॉसलैंड टिकट के थ्रू। तो आप ये बात ज़रूर से ध्यान रखना। और चलिए अब आगे की जर्नी बस से करते हैं। सो गाइज, अभी हम फ्यूज़न जा रहे हैं। फ्यूज़न एक विलेज है जो कि म्यूनिख सिटी से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे है। तो यहाँ तक हम लोग RB7 ट्रेन में आए और यहाँ से बस लेके जाना है जो डॉसलैंड टिकट में इंक्लूडेड है। तो हम इस बस में जाएंगे। तो ये है बस। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कॉफब्यूरन। कॉफब्यूरन के, हाँ, तो कॉफब्यूरन तक ये बस है और यहाँ से हम जाएंगे कॉफब्यूरन और वहाँ से फूजेन।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कॉफबियरन, और कॉफबियरन तक हम लोग आए हैं बस से, और यहाँ से अभी हम लोग ट्रेन लेंगे और ट्रेन लेके आगे फ्यूज़न जाएंगे। तो वैसे भी हम लोगों ने गूगल मैप पे ये सारी फ्यूज़न वगैरह की डिटेल्स जो थी मैप देख के ही हम लोग आगे की हमारी जर्नी प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास डॉसलैंड टिकट है तो आप डीबी एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर दीजिए, तो उससे आप लोगों को बहुत ही आसानी रहेगी। अदरवाइज़ इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन सभी प्लेटफॉर्म पे दे रखी होती है, तो वहाँ से भी आप देख के देख सकते हैं कि आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कितने बजे आएगी, कहाँ तक जाएगी। और अगर कुछ भी पता ना चले तो आपको टीसी तो मिल ही जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। हर एक ट्रेन जब खड़ी होती है तो वहाँ पे एक ना एक टीसी तो होता ही है, तो आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। हमने बहुत सारी जगह पे टीसी की एडवाइस ली है और उनको पूछ के आगे की जर्नी प्लान की है। तो अभी हम लोग हैं ट्रेन में और यहाँ से फ्यूजन जाएंगे। ये ट्रेन जो है ना वो बीआरबी है, बीआरबी प्लस आरबी, यानी दो रीजन, बवरिया और दूसरा एक रीजन है नियर बाय, जो स्विट्जरलैंड का जो, तो वो दोनों का जो मिक्स टाइप होता है ना, उनको वो बीआरबी बोलते हैं। वो बान लैंड करके कुछ है नाम उनका, तो वो दोनों का जॉइंट वेंचर वाला ट्रेन है, तो उसको बोलते हैं बीआरबी प्लस आरबी, आरबी यानी इधर का। और ये दोनों ट्रेन डॉसलैंड टिकट में इंक्लूडेड इंक्लूडेड 4 बार पूछी है, 4 लोगों से। यस। तो डॉसलैंड टिकट में जो जो भी आपकी रूट आते हैं वो आप एक बार देख लीजिए कि डॉसलैंड टिकट में ये जो आपके ट्रेन के रूट है वो इंक्लूडेड है या नहीं। और ज़्यादातर तो होते ही है, हमने सभी जगह पे पूछा तो बस भी इंक्लूडेड थी, ट्रेन भी जो हमने बताया वो भी इंक्लूडेड थी। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने एक बार प्लान कर ली तो आप जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, हम लोग तो ऐसे भी आप लोगों को पता है कि फर्स्ट टाइम हम जर्मनी में आए हैं, फिर भी अच्छी तरीके से घूम रहे हैं। बहुत सारे विलेजेस कवर करे हैं जो कि म्यूनिक से 2 से 3 घंटे की दूरी पे है, फिर भी हम घूम रहे हैं। तो इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप कहीं तो म्यूनिक में जब हम लोगों ने वो ई बाइक देखी थी तो हिदायत ने बोला मुझे ये इसका एक्सपीरियंस करना है, तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज है ई बाइक्स की। मेजर जो चलती है यहाँ पे वो है बोल्ट। तो आपको यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ बोल्ट। फिर आपको अंदर दिखाएगा कि नियरेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कहाँ पे है, तो क्लिक करके आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैक्सिमम कॉस्ट होगा 5 सेंट्स पर मिनट। तो हमने उसे शुरू किया, एक अकाउंट से हमने 2 स्कूटर शुरू किए, और फिर हम निकले घूमने हमारे होटल से। यहाँ पे कैसा होता है, कार जहाँ चलती है उसके साइड बाय साइड हम ये सब चला सकते हैं। तो हम घूमते घूमते निकले और मोबाइल में गूगल मैप्स में शुरू कर दिया हमारा इसका लोकेशन, इसलिए जितना दूर जाए हमें पता चले वापस। बस इसी तरह से आप सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हो। बहुत मजा आएगा। मजा है। वो सब हीटर है, तो ट्रेन में भी हीटर होते हैं, तो आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। सभी जगह पे होते हैं, याद है। लोग ऐसे ही बैठ गए अभी। अंदर ट्रेन में जो कुछ भी आते हैं जो लोग, वो अपने ओवरकोट जैकेट्स वगैरह निकाल के ऐसे ऊपर हैंगिंग दिया हुआ है तो वहां पे टिंगाड़ देते हैं, क्योंकि अंदर बिल्कुल ठंडी नहीं लगती। फ्यूसेन से बस लेके नॉइसवानस्टेन कैसल देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से फुसेन रेलवे स्टेशन के बाजू में ही बस स्टेशन है, तो वहीं से बस जाती है, और ये भी डॉसलैंड टिकट इंक्लूडेड है। तो सारी जर्नी हमारी म्यूनिक, हाँ, म्यूनिक टू नॉइसवान के स्टेन कैसल तक अप्रोक्सीमेटली होगा 150 किलोमीटर के ऊपर। हाँ, करीबन 150 किलोमीटर के आजू बाजू है। हम लोग हमारी होटल से निकले थे अराउंड 6:45 बजे, और अभी 11 बजे है। देखते हैं कितना टाइम लेता है यहाँ से कैसल तक पहुँचने के। बाकी फ्यूजन तो बहुत ही बढ़िया है, खूबसूरत दिख रहा है, नहीं? ओल्ड टाउन भी है यहाँ घूमने के लिए, ओल्ड टाउन है, तो बाद में आके वो एक्सप्लोर करेंगे जगह। हाँ, पहले कैसल थोड़ा दूर है तो सोचा पहले कैसल जाके वापस आते हैं, फिर यहाँ से
इंटरनल घूमने के लिए अगर साइकिल मिल जाएगी तो साइकिल ले लेंगे और साइकिल से घूमेंगे पूरा टाउन का, ऐसे कवर करेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। सो गाइस, ये देखिए फ्यूजन से हम लोग 10 मिनट की बस राइड लेके यहाँ पहुंच चुके हैं। ये वाली बस थी फ्यूजन से। नॉइसवानस्टाइन कैसल। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें चल के जाना पड़ेगा। तो गाइस, नोइसवानस्टीन कैसल पे जाने के लिए आप लोगों को घोड़ा गाड़ी पे बैठ के जाना है, तो आप उसमें भी बैठ सकते हैं, अथवा तो ऐसे हमारी तरह पैदल भी जा सकते हैं। वो करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ही ट्रैक रहेगा, तो आप वैसे भी जा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि वो एक्सपीरियंस करना चाहिए कि आप चल के जाएंगे तो उसकी ब्यूटी भी एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। बहुत ही मज़ा आएगा, खूबसूरत जगह है। और मैंने इसका अलग से वीडियो बना के रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके जर्मनी सीरीज़ या तो फिर यूरोप सीरीज़ पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो दिखाई देगा, तो आप वो इन डिटेल देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे जाते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल दिखाई है। हम लोग वहाँ कैसल से वापस आ चुके हैं, तो वापस यहाँ आने के बाद ये स्ट्रॉबेरियन शॉप है और इसके बाजू में ही वापस फ्यूजन जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी। तो अगर आप लोग को भूख लगी है तो यहाँ मत खाना, फ्यूजन जाके मैं आपको दिखाती हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट, तो वहाँ जाके खाना खाएंगे। सो गाइज, अभी हम लोग फ्यूजन आ गए। ये देखो बस स्टॉप, और यहाँ से हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट। अन्नपूर्णा करके है रेस्टोरेंट, तो यहाँ से करीबन 600 मीटर पे है। 600 मीटर पे है, तो चलो आज इंडियन फूड खाएंगे अगर नसीब में रहा तो। कल तो हम लोग ढाबा करके एक रेस्टोरेंट था म्यूनिक में, तो वहां गए थे खाना खाने के लिए करीबन 2-2:30 बजे के आसपास। तो उन लोगों का लंच ब्रेक हो गया था तो नहीं खा सके, तो आज थोड़ा अर्ली है तो खाने को मिल जाए इंडियन फूड आफ्टर 5 डेज। सो गाइज, अभी हमने अन्नपूर्णा में खाना खा लिया। 5-6 दिनों के बाद इंडियन खाना मिला था, तो रोटी सब्जी मंगवाई और खा लिया, और हमारा टोटल बिल हुआ 26 यूरो। तो हाँ, नान मंगवाए थे, सब्जी और नान। तो बहुत अच्छा था, फूड अच्छा था, और ऑनर जो थे वो भी देहरादून से थे, इंडियन। तो उनका भी बहुत ही अच्छा स्वभाव था। और एक्चुअली हमारे साथ एक इंसिडेंस हुआ था कि पता नहीं भावेश के पॉकेट में से या वॉलेट में से एक कार्ड वहीं छूट गया, तो उसके ऊपर नाम लिखा था, तो उन्होंने वो पीछे पीछे दौड़ के आए और दौड़ के आवाज लगाई कि भावेश भाई का कार्ड। और वो करीबन 100 मीटर दूर वो चल के दौड़ के आए और हमारा कार्ड उन्होंने वापस किया। तो ऑनर अच्छे थे, खाना भी अच्छा था। तो जब भी आप फ्यूजन आए तो जरूर से मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप अन्नपूर्णा का फूड खाएं और ट्राई करें इंडियन खाना। बाकी फ्यूजन की गलियों में घूम रहे हैं अभी, तो ओल्ड टाउन जा रहे हैं, तो चलिए आगे देखते हैं ओल्ड टाउन की गलियां। अभी हम लेक फॉल करके एक पॉइंट है, तो वहां जा रहे हैं। फ्यूजन में बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स भी है, और लेकिन यहाँ पे जर्मनी का ओल्ड टाउन बोलते हैं, यानी कि पुराने जर्मनी में जिस तरीके से घर वगैरह थे उनको एज इट इज यहाँ पे मेंटेन करके रखा गया है, इसीलिए इसे ओल्ड सिटी भी बोलते हैं, ओल्ड टाउन। तो ये सारी चीजें देखने का बहुत मजा आता है, और एकदम पीस है यहाँ पे, ज्यादा शोर शराबा नहीं, पब्लिक भी ज्यादा नहीं है, लेकिन नेचुरल व्यू बहुत सारा देखने को मिलेगा यहाँ। ये देखो घर कितने पुराने हैं, बहुत पुराने हैं।
स्टेशन पे इस तरीके से लॉकर्स दिए जाते हैं, तो आप लोगों के पास ज़्यादा सामान है तो आप इसके अंदर रख के जा सकते हैं।